आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पीएम मोदी का आज राजस्थान का दौरा है। 2 जिलों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। 11 बजे बताया जा रहा है कि भरतपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी और उसके बाद नागौर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। 3:15 पर नागौर के खरनाल पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां पर तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करेंगे। 4:15 पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के रण में एक बार फिर से पीएम मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इस दौरान तेजाजी महाराज के मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद उनकी जनसभा होगी 4:15 पर। तो 11 बजे भरतपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी और इसके बाद नागौर में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। 3:15 पर नागौर के खरनाल में वो संबोधित करेंगे, तेजाजी महाराज के दर्शन भी करेंगे। 4:15 पर उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले तेजाजी महाराज के दर्शन करेंगे और उसके बाद 4:15 पर बताया जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक जो पहुंचा रहे हैं, 2 जिलों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं आज करेंगे। भरतपुर और नागौर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। इस दौरान बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो तेजाजी महाराज के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, वहां पर नमन करेंगे और इसके बाद 4:15 पर उनकी जनसभा होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता भरतपुर से लाइव जुड़ चुके हैं दीपक पुरी। दीपक, पीएम मोदी आज फिर से हुंकार भरने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है उनके कार्यक्रम को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:55 का यहाँ पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। एमएचए जो कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर वो सभा को संबोधित करेंगे। भरतपुर के जो 7 विधानसभा सीटों पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये जो सभा है वो आयोजित की जा रही है। यानी साफ तौर पर जो चुनावी रण है उसमें किस तरह से पूर्वी राजस्थान को साधा जाए और पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए पूर्वी सिंह द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुरुआत करेंगे और ये संभाग में पहली सभा उनकी होगी इस चुनावी रण में। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह से पिछले चुनावों में बीजेपी की जो गलती हुई थी बीजेपी से और मात्र एक सीट पर बीजेपी सिमट करके रह गई थी, उस गलती को किस तरह सुधारने का प्रयास किया जाए वो यहाँ से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संदेश देंगे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करना है और जनता के बीच में जाना है कि जिससे 7 सीटों पर जो है भाजपा मजबूती प्रदान करे। ये संदेश यहाँ से देने की कोशिश करेंगे। 11:55 पर पहुँचने का कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। 7 विधानसभा सीट से जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और दूसरी बात, उधर दूसरी तरफ बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज भरतपुर में वैर जो कस्बा है वहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। यानी दोनों ही पार्टियां जो है वो पूर्वी सिंह द्वार से शुरुआत कर रही हैं और किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए ये जो संदेश है वो कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजय संकल्प यात्रा की जो शुरुआत है वो यहाँ से की जाएगी और कार्यकर्ताओं का पहुँचने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही लगातार जारी है। लोग पहुँच रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जो एमएचए कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर करीब 40,000 से अधिक लोगों की जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। पूरी तरफ से जो ग्राउंड है उसको चारों तरफ से पैक किया गया है। जो कार्यकर्ता और आमजन है उनके लिए अंदर जाने के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पूरी चेकिंग के बाद जो है लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों में जो खासा उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि और ऐसे में जब उत्साह होता है दीपक, तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं उनको देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि सुरक्षा को लेकर के कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो डीग पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और भरतपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रत्येक पॉइंट पर करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। और आप मेरे पीछे देखिए, ये जो है वो पांडाल बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। सुरक्षा की बात की जाए तो मैं आपको जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री हो रही है वो दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई। यानी कि
कड़ी चेकिंग के बाद ही लोगों को जो है वो अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। एक एक बारीकी से जो है पूरे ग्राउंड स्थल का हम दर्शकों को जो है जायजा दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो किए गए, यानी कि कोई भी जो है चूक यहाँ पर ना हो, उसको लेकर के विशेष जो तमाम इंतजाम है वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और आप देखिए अब जो विजय संकल्प सभा का जो मुख्य द्वार है जहाँ से लोगों को प्रवेश किया जा रहा है, जो वीवीआईपी एंट्री गेट है, वहाँ की जो व्यवस्था है मैं ये दिखाऊंगा। देखिए व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। एसपीजी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको बड़ी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। चेकिंग के बाद जो है उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, यानी कि किसी तरह की कोई भी व्यवस्था ना हो, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी परेशानी ना हो, इस चीज़ का भी खास जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। क्योंकि देखा जाता है अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होती है उसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बड़े इंतजाम किए जाते हैं। और ऐसे में जब आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर प्रवेश करने में बड़ी परेशानी होती है, तो उसका विशेष ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। यानी कि लोगों को चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद उनसे नाम और पूछा जा रहा है, उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वीआईपी गेट से जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर रोक करके कड़ी चेकिंग जो है वो की जा रही है और उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मैं आपको जो पांडाल है वो दिखाऊंगा कि कितनी संख्या में जो है लोगों की बैठने के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। ये जो ग्राउंड है इसमें बड़ा लंबा जो पांडाल है वो बनाया गया, यानी कि 40,000 से अधिक लोगों की जो बैठने की है वो तो व्यवस्था की गई। हालांकि जो बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि तो फिर ऐसे में मैनेज कैसे होगा दीपक, क्योंकि ये तो व्यवस्थाएं होती हैं जो लोगों के वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं उनके द्वारा कर दी जाती हैं, लेकिन जब कोई केंद्र का बड़ा नेता आता है तो उसे सुनने के लिए भीड़ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती है और फिर तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं तो उनको सुनने के लिए तो देखा जाता है लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो ये जो इंतजाम किए जा रहे हैं कहीं नाकाफी ना साबित हो जाए दीपक? देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जो यहाँ पुलिस अधीक्षक हैं मृदुल कछावा और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरे माकूल जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, किसी भी तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब नहीं होंगी और कोई भी चूक जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए अक्सर होता है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। एक जो खासा उत्साह है लोगों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जो नजर आता है और ऐसे में सुबह से ही वो दौर देखा जा रहा है, यानी कि बिल्कुल सुबह से ही लोगों का जुटना भी वहां पर शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, मैदान में बीजेपी के स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं क्योंकि समय बेहद कम बचा है। स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। जेपी नड्डा की जोधपुर और जैसलमेर में रैली होगी। बैठक में कार्यकर्ताओं को वो जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 सभाएं हैं। प्रतापगढ़ में हिमंता बिस्वा शर्मा की भी सभा है। तो बीजेपी के दिग्गज नेता जुट चुके हैं और जमीनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने के लिए मैदान में स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं। लगातार जनसभाएं की जा रही हैं ताकि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके और वोट बैंक को टारगेट किया जा सके। प्रतापगढ़ में हिमंता बिस्वा शर्मा सभा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं आपको बता चले कि योगी आदित्यनाथ भी सभा करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचेंगे। बैठक कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए वो नजर आएंगे। दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता महेश दाधीच। महेश, दिग्गजों का जमावड़ा एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेके? देखिए बिल्कुल, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों ने भी अपने तूफानी दौरे शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस समय में यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के भी जो दौरे हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। पीएम आज जो है भरतपुर में रहने वाले हैं और आज उनका वहां पर सभा रहेगी और इसके साथ साथ में जो आज महत्वपूर्ण जो दौरे हैं जिनमें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हैं वो आज बीजेपी मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जयपुर में ही वो यहाँ रहेंगे और जोटवाड़ा और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है उसमें पहुंचेंगे। वहां के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में कहीं न कहीं लोगों को रिझाते हुए नजर आएंगे, वोट मांगेंगे, सभा को जो संबोधित करेंगे। आज इसके साथ
साथ में जो जेपी नड्डा है वो प्रदेश में पीपाड़ सिटी, होशियार, जैसलमेर और जोधपुर में जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक वहां पर लेंगे। जिस तरह से सीएम असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा, उनकी हम बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा चार्म जो है उनका यहाँ पर है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से जो यहाँ पर ये देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही हेमंत बिस्वा शर्मा की जो अपनी एक फैन फॉलोइंग है, वो यहाँ पर भी स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान में जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर वे खेरवाड़ा में, सलूम्बर में, बागीडोरा में जो है यहाँ पर सभाएं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की सभा के कारण जो आज भरतपुर में है, खासतौर पर तैयारियां की गई है। 1,500 जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक के खास बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जोधपुर में जो जेपी नड्डा आ रहे हैं, सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में जो है उनकी जो पीपाड़ में सभा है वो यहाँ पर होने वाली है। 2:30 से 5 बजे तक जो कार्यक्रम है जोधपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के जो सम्मेलन है उनको वे संबोधित करने वाले हैं। कल ही उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राज्यवर्धन सिंह के समर्थन में वहां पर वोट मांगते हुए नजर आए थे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा हैं, वो भी कल पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर के इस समय में जो दिग्गज नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने अपने दलों की जो बात है, अपने अपने दलों की जो घोषणाएं हैं, जो घोषणा पत्र बीजेपी का जारी हो चुका है, वो कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आम जन तक वो पहुंच सके, लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। 25 तारीख अब निकट आती जा रही है, उससे पहले कन्विंस किया जा सके एक एक मतदाता तक। जहां तक प्रत्याशी हैं वो प्रचार में दमखम झोंके हुए हैं। अब डोर टू डोर प्रचार जो है वो भी चल रहा है, तो साथ ही साथ में एक तरफ जो सभाएं हैं वो यहाँ पर हो रही है और इन सभाओं में बड़े दिग्गजों को प्रत्याशी बुलाना चाहते हैं। उनमें भी जो है होड़ मची हुई है कि हर एक प्रत्याशी ये कोशिश कर रहा है कि जो दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी प्रत्याशी हैं कोई, तो वो ये चाहते हैं कि पीएम उनके विधानसभा क्षेत्र में दौरे करें, ताकि जो मोदी की लोकप्रियता है उसके कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित हो। कहीं कहीं जो डिमांड है वो योगी आदित्यनाथ की है, राहुल गांधी की, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं में डिमांड जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। प्रियंका गांधी की रैलियों को लेकर के जो डिमांड है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अभी आने वाले दिनों में लगातार जो रैलियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो जनसभाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो चुनावी सभाओं का दौर है अब वो तूफान पर है। तूफानी प्रचार जो है वो अब चरम पर है, क्योंकि दीपावली के बाद से ही ये सभाएं जो है वो यहाँ पर राजस्थान में अलग अलग जगहों पर लगातार देखने को मिल रही है। और 25 तारीख से ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से प्रचार थम जाएगा, उससे पहले पूरी कोशिशें हैं इन सभाओं में। बड़े नेताओं ने अपनी यहां पर ताकत झोंक दी है और हर एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की जो सीधी अपील है वो यहां पर की जा रही है। वो स्टार प्रचारक करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका महेश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।